मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम संत अगस्टाइन का अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान से संबंधित। इनका पूरा नाम आर्लियास अगस्टाइन था। संत अगस्टाइन का जन्म 354 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया के प्रांत नुमिडिया के थिगोस्ते में हुआ था। उनके पिता पेट्रिशियन पेगन, जिनका पूरा नाम रोम का पुराना मूर्ति पूजक धर्म, और उनकी माता मोनिका एक ईसाई थी। अपनी बाल्यावस्था में उसने विरोधी मतों वाले अपने माता पिता के दृष्टिकोण में समन्वय देखा था। 12 वर्ष की आयु तक उसके माता पिता ने उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी। उसकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए पिता ने उसे मदोरा नागर के एक ग्रामर स्कूल में भेज दिया, जहां उसने 5 वर्ष तक रोमन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। उसके उपरांत 370 ईस्वी में अलंकार शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कार्थेज विश्वविद्यालय चला गया। शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही वहां उसने जीवन की विविधता के अनुभव भी किए। पहले उसने मैनिकिज्म को अपनाया, फिर वह एक नियो प्लेटोनिस्ट हो गया। 383 ईस्वी में वह रोम चला गया और कुछ समय उपरांत यानी 384 ईस्वी में उसे मिलान में भाषा विज्ञान का अध्यापक पद प्राप्त हुआ। यहाँ पर उसकी भेंट मिलान के बिशप संत एम्ब्रोज से हुई, जिसने रोमन सम्राट की सत्ता को यह कहकर चुनौती दी थी कि उसे चर्च के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। एम्ब्रोज के साहस और विचार से अगस्टाइन अत्यंत प्रभावित हुआ। वह ईसाई धर्म में दीक्षित हो गया। 391 ईस्वी में वह उत्तरी अफ्रीका में हिप्पो का बिशप नियुक्त किया गया, जहाँ की वह अपने जीवन के अंत तक बना रहा। 430 ईस्वी में जब वंडाल नामा बर्बर जाति की सेना ने उसके हिप्पो नगर पर आक्रमण किया, तब उसकी मृत्यु हो गई। अगस्टाइन की रचनाओं में प्राय जीवन भर उन्होंने लिखा और उसकी रचनाओं की बहुत संख्या है। राजनीतिक धार्मिक क्षेत्र में उनकी सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ 412 से 417 ईस्वी में लिखा था, डी शिवटाज डाई, यानी 400 में अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी ईस्वी में, और एक जो अंग्रेजी में लिखा 412 से 417 ईस्वी में, द सिटी ऑफ गॉड, जैसे दिव्य नगर भी कह सकते हैं, ईश्वरी राज्य का नाम देते हैं। 25 खंडों वाले इस ग्रंथ के अंदर इतने विविध विषय हैं जिसके बारे में सेबाइन लिखता है, विचारों की ये खान है। उसका दूसरा ग्रंथ कन्फेशंस, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की साथ बताया कि ईसाई धर्म को उन्होंने क्यों और कैसे स्वीकार किया। ये 1 लाख शब्दों का ग्रंथ ईश्वर को संबोधित करके लिखा गया है। संत अगस्टाइन के विचार। संत अगस्टाइन यूनानियों की भांति राजनीतिक चिंतन और तथा रोमनों की भांति विविधता नहीं थी। वह चर्च संस्थापक धर्म पर उपदेशक था। उसने ईसाई मत और आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। उसकी सबसे प्रमुख धारणा इतिहास दर्शन, 2 राज्यों की धारणा। इसके साथ ही उसके द्वारा न्याय, शांति, राज्य, आस्था, संपत्ति आदि विषयों पर भी विचार व्यक्त किए गए थे। अरस्तु के राजनीतिक विचारों में हम जो सिटी ऑफ द गॉड के आधार पर महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत विचारों का प्रतिपादन करते हैं, उसमें मानव समानता संबंधी विचार। अगस्टाइन ने विवेकशील मानव का अविवेकशील पशु जगत पर शासन का औचित्य तो है, किंतु अविवेकशील मानव पर शासन उसे स्वीकार नहीं। संक्षेप में अगस्टाइन ने प्रारंभिक मानव समाज को मानव समानता को बुनियादी पर अवस्थित माना। दूसरा जो है इनका कानून न्याय संबंधी विचार। संत अगस्टाइन के अनुसार स्वर्गीय राज्य में 2 तत्वों की प्रधानता होती है। प्रत्येक समाज में एक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था व अनुशासन के लिए न्याय की आवश्यकता। परिवार में अनुशासन होता है जिसका पालन सभी सदस्य करते हैं, तथा वे परिवार अपने से एक बड़ी संस्था राज्य के अंदर है जिसका पालन सभी सदस्य करते हैं, तथा वे अपने न्यायी है। न्याय राज्य स्वयं भी एक सार्वभौमिक समाज के अंदर है। यह समाज भगवान के शाश्वत राज्य जिसकी अपनी व्यवस्था व अनुशासन। कानून की उत्पत्ति न्याय है। न्याय वह सद्गुण है जो प्रत्येक को उसका सही अधिकार प्रदान करता है। अगस्टाइन के अनुसार वही राज्य न्यायी है जो नागरिकों में ईश्वर के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न करता है। इतिहास दर्शन में रोम का पतन रोमन साम्राज्य द्वारा ईसाईयत को स्वीकार किए जाने के बाद हुआ था। अतः रोम के पुराने मूर्ति पूजक धर्म के
उपासकों ने इसे पतन का आरोप ईसाई धर्म के संस्थापकों पर लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक रोम में बृहस्पति देवता की पूजा होती थी तब तक उसे कोई शक्ति का पराजित नहीं कर सकी। उसने नगर राज्य के एक विशाल समृद्धशाली साम्राज्य का स्वरूप प्राप्त किया, किंतु ईसाई धर्म का प्रसार बर्बर जातियों के आक्रमणों से उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहा। अगस्टाइन ने प्रमुखतः इस आरोप का उत्तर देने के लिए अपने ग्रंथ डी सिविटास डाई की रचना की और इतिहास का दर्शन का प्रतिपादन किया। अगस्टाइन ने इस संबंध में बल दिया कि विश्व में सभी चीज़ों का कारण ईश्वर, इतिहास ईश्वर की ना जानी जा सकने वाली इच्छा का प्रकट रूप है। उसकी धारणा थी कि यह विश्वास करना मूर्खता है कि साम्राज्य का उत्थान और पतन देवताओं की प्रसन्नता और प्रकोप के कारण होता है। ना तो रोमन साम्राज्य की संपन्नता और विजय रोमन देवताओं का वरदान था, ना ही उसके पतन का कारण ईसाई धर्म की दुर्बलता थी। ये दोनों ही बातें देवी की योजना और इस उद्देश्यों को अभिव्यंजना की घटना थी। अगस्टाइन का विचार यह था कि इस पृथ्वी पर सभी वस्तुएं ईश्वर राज्य की स्थापना की ओर जा रही है। रोम का पतन इसलिए हुआ कि उसका पतन दैविक उद्देश्य की पूर्ति और रोमवासियों के हृदय का मूर्ति पूजक धर्म के दोष से हटकर उन्हें प्रभु की दया के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक था। इस प्रकार संत अगस्टाइन ने रोम के पतन को दैनिक उद्देश्यों और योजना की पूर्ति की दिशा में एक कदम बताया। कार्ल मार्क्स की भांति अगस्टाइन भी मानव इतिहास के प्रभाव को नियंत्रण संघर्ष के रूप में देखता था, किंतु मार्क्स के अनुसार यह संघर्ष आर्थिक शक्तियों के बीच में होता था, जबकि अगस्टाइन उसे पाप और पुण्य के द्वंद्व समझता है, जिसमें विजय सदा पुण्य की होती है। दो राज्यों की धारणा, चर्च और राज्य से बीच में जो संबंध है, उसमें अगस्टाइन बहुत महत्वपूर्ण विचार देता। दो राज्यों की धारणा यानी एक तो सांसारिक राज्य, दूसरा या शैतान का राज्य जिसे सिविटास ट्रेना कहा है, और ईश्वर राज्य यानी सिविटास डाई का है। उसने इन दो राज्यों की धारणा का प्रतिपादन व्यक्ति के दोहरे स्वभाव के आधार पर किया है। उसके विचारानुसार व्यक्ति के स्वभाव के दो रूप हैं, एक सांसारिक राज्य जो शरीर से संबंधित होता है और दूसरा आध्यात्मिक जिसका संबंध आत्मा से होता है। सांसारिक राज्य ईश्वरीय राज्य की तुलना। संत अगस्टाइन ने सांसारिक राज्य तथा ईश्वर राज्य के कुछ लक्षण बताए हैं और इन लक्षणों के आधार पर सांसारिक राज्य की तुलना ईश्वर राज्य की श्रेष्ठता सिद्ध करती है। लक्ष्य की दृष्टि से सांसारिक राज्य का लक्ष्य मात्र शक्ति प्राप्त करना था, जिसका ईश्वर राज्य का लक्ष्य न्याय की स्थापना है। आधार की दृष्टि से हम कह सकते हैं सांसारिक राज्य शैतान का राज्य है, जिसका आधार आत्म प्रेम है, जबकि ईश्वर राज्य ईसा मसीह का राज्य है, जिसका आधार ईश्वर से प्रेम है। सदस्यता की दृष्टि से सांसारिक राज्य के सदस्य गैर ईसाई होते हैं, जिन्हें ईश्वर राज्य में प्रवेश की प्राप्ति का अधिकार नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से संसारिक राज्य का व्यवहार रंग, जाति, धर्म, स्थान आदि अनेक प्रकार के भेदभावों पर आधारित होता है, किंतु ईश्वर राज्य के व्यवहार में किसी राज्य का भेदभाव नहीं है। कालावधि की दृष्टि से संसारिक राज्य ईश्वर नियमों के उल्लंघन, अन्य राज्यों के अधिकारों के अपहरण और पापों के कारण शीघ्र ही पतन को प्राप्त होता है, अंत में नष्ट हो जाता है। लेकिन ईश्वर राज्य न्याय, शांति और समस्त सद्गुणों से युक्त होने के कारण स्थिर और शाश्वत होता है। ईश्वर राज्य की विशेषता के बारे में इन्होंने कहा है कि सद्गुणों पर आधारित एक सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत राज्य है। उसके अनुसार राज्य में प्रमुखतः न्याय और शांति होती है। अगस्टाइन राज्य को ईश्वर राज्य का सर्वप्रथम तत्व मानता है। उसका कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वह डाकुओं का झुंड मात्र कहा जा सकता है। अगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उन्हें कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। शांति। अगस्टाइन की ईश्वर राज्य की दूसरी विशेषता शांति। सामान्यतः शांति का अर्थ युद्ध अथवा संघर्ष का अभाव माना जाता है। उसने शांति के प्रश्न को निषेधात्मक दृष्टिकोण के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण से किया है। उसके अनुसार सद्भाव और सामंजस्य में भागी व्यक्तियों के सकारात्मक संबंध ही शांति है। अगस्टाइन के अनुसार प्रत्येक समाज का, चाहे वह पृथ्वी का हो या स्वर्गीय, उद्देश्य शांति प्राप्त करना होता है। इस शांति के भी दो रूप, संसारिक शांति और आध्यात्मिक शांति। संसारिक शांति का तात्पर्य सांसारिक व्यवहारों में सामंजस्यता होना है। इसके विपरीत आध्यात्मिक शांति का लक्ष्य ईश्वर और ईश्वर के समाये हुए व्यक्तियों में एकाकार होना है। आध्यात्मिक शांति ही परम शुभ और मानव जाति का चरम लक्ष्य है। राज्य संबंधी विचार भी उत्पत्ति के संबंध में अरस्तु तथा परंपरागत ईसाई विचारधारा से प्रभावित अगस्टाइन के विचार है। अरस्तु के कारण ये समान एक स्थान पर वह राज्य की उत्पत्ति का कारण व्यक्ति को सामुदायिक प्रवृत्ति बताता है, दूसरे स्थान पर ईसाई विचारधारा के अनुसार वह उसे आदिम पाप का परिणाम मानता है। अगस्टाइन के विचार अनुसार ईश्वर ने पापों को दबाने और दुष्ट प्रवृत्तियों को निषेध करने के लिए राज्य का निर्माण किया। दासता विषय विचार व्यक्त किया इन्होंने। अरस्तु के समान अगस्टाइन भी दासता का समर्थक, किंतु उसके द्वारा दासता का समर्थन प्राकृतिक आधार नहीं वरन पाप पुण्य की धारणा के आधार पर किया गया। अगस्टाइन दासता को पाप का दंड या परिणाम मानता है जो उसे ईश्वर के द्वारा दिया गया है। अगस्टाइन के शब्दों में पाप दासत्व की जननी है और पाप ही प्रथम कारण है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को आश्रित होता है। डॉक्टर फॉस्टर के शब्दों में अगस्टाइन का दासता का सिद्धांत कठिन और असंतोषजनक है, इसके साथ ही उसमें विरोधाभास भी है। संपत्ति विषयक विचार। अगस्टाइन व्यक्ति के लिए निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है, इससे राज्य प्रदत्त मानता है। उसका विचार है कि व्यवस्थित
व्यवस्था बनाए रखने के लिए निजी संपत्ति के अधिकार का अस्तित्व नितांत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही उसकी धारणा है कि संपत्ति का प्रयोग ट्रस्ट के रूप में किया जाना चाहिए। मनुष्य को केवल उतनी संपत्ति रखने का अधिकार जितना कि उसके लिए आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का प्रयोग सर्वजन हिताय होना चाहिए। संपत्ति भी ईश्वर राज्य की इच्छा के आधार पर निर्मित संस्था के रूप में अगस्टाइन ने स्वीकारा। अगस्टाइन की देन और महत्व के रूप में हम कह सकते हैं कि अगस्टाइन दर्शन में क्रमबद्धता का अभाव है। उसके ग्रंथों की रचना राजनीतिक प्रबंध के रूप में नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी उसके दर्शन का राजनीतिक महत्व है। उसने 10 शताब्दियों तक न केवल ईसाई चिंतन वर्णन राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित किया। संत अगस्टाइन, जैसे प्रोफेसर सेबाइन ने लिखा है, संत अगस्टाइन की रचना विचारों को की खान जिससे बाद के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही संप्रदायों के लेखकों ने खोद कर अपने विचारों का निर्माण किया। पोप गिलेशियस 2 तलवारों का सिद्धांत अगस्टाइन की 2 राज्यों की धारणा पर आधारित है। मैक्सी के कथानुसार इस रोमन ईसाईयत के अंतर्गत मध्ययुगीन यूरोपीय राजनीतिक विचारधारा को कोई भी विचारक इतना अधिक प्रभावित नहीं हो सका जितना 4वीं शताब्दी के इस धर्मोत्कर्ष किया। मुरेर के अनुसार संभवतः वे यह समझते थे कि पवित्र रोमन साम्राज्य द्वारा भूतल का पर सर्वज्ञ राज्य की स्थापना कर सके। लॉर्ड ब्रायस ने सत्य ही लिखा है कि इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पवित्र रोमन साम्राज्य का निर्माण दिव्य नगरी की नींव पर आधारित। सुप्रसिद्ध पोप ग्रेगरी सप्तम, इनोसेंट तृतीय, बेनेफेस्ट अरुणम ने उसके विचारों का अनुसरण किया। थॉमस एक्विनास उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ईश्वर का नगर को बहुत पढ़ते थे। रोमन सम्राट साल भक्त और ओटो महान पर इनका अधिक प्रभाव था। कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। संत अगस्टाइन का जन्म कब हुआ? 354 ईस्वी में। सिटी ऑफ गॉड किसने लिखा? संत अगस्टाइन ने। 2 तलवारों का सिद्धांत किसने विचार किया था? पोप गैलेशियस। द सिटी ऑफ गॉड को किसने विचारों की खान कहा? प्रोफेसर सेबाइन ने। द सिटी ऑफ गॉड कितने खंडों में? 25 में। कन्फेशंस किसका ग्रंथ? संत अगस्टाइन का। संत अगस्टाइन की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 430 ईस्वी में हिप्पो नगर में हुई। ईश्वर का नगर ग्रंथ अगस्टाइन ने कब लिखा? 412 से 427 ईस्वी के बीच में। और कुछ क्वेश्चन बनाए दास्ता के विषय में, चर्च और राज्य के विषय में, मानव समानता के विषय में, इतिहास की आर्थिक व्याख्या के विषय में और राजनीतिक विचारों को प्रकाश डालने के विषय में। धन्यवाद। जय हिंद।